हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। चार्ज क्यूब प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन ऑफ इट्स फेसेस। ओके, तो क्यूब की बात कर दी है ना, तो क्यूब पहले बना लेते हैं। हमने क्या बना लिया, एक क्यूब बना लिया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है वो क्वेश्चन कि क्यूब इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब ना, तो सेंटर पे क्या है, क्यू है। सेंटर का नाम क्या दे दिया हमने, पी दे दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, थ्रू वन इफ इट्स फेस इज। ओके, तो एक बात कंफर्म हो गया कि इस चार्ज से, ठीक है, इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, ठीक है ना, वो सभी 6 फेसेस के लिए निकलेगा, क्योंकि क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, ठीक है ना। आपको पता है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी सरफेस से, ठीक है ना, नॉर्मली, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस चार्ज से 6 फेसेस में निकलेगा, तो आपको 1 फेस के बारे में बताना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 फेसेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया 6 फाई ई, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, फार्मूला क्या पढ़ा है आपने, दैट इज द क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, गॉस थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम 1 फेस की बात करेंगे, तो 1 फेस की बात करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज द फाई, ठीक है। अधिक से कम की बात हो गई, 1 की बात हो गई, यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, क्यू अपॉन क्या हो गया 6 एप्सिलॉन जीरो। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये 1 फेस की बात आ जाएगी, ठीक है, 1 फेस से गुजरने वाला, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। हाँ, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 1 फेस से। क्यूब हो गया, क्यूब के सेंटर पे क्या है, क्यू है, चार्ज है, यही चार्ज रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के लिए। और आपको पता है, मैंने बताया इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। उसके बाद टोटल फेसेस कितने हो गए, 6 फेसेस हो गए, तो टोटल जो यहां फ्लक्स होगा वो 6 फाई हो गया, ठीक है। अब 6 फाई इज इक्वल टू कितना हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो यहां से 1 फेसेस का निकालना है, तो फाई इज इक्वल टू कितना हो गया, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन जीरो हो गया। तो ये आपका ए नहीं, सी नहीं, डी नहीं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट question, the magnitude of electric field due to a point charge 2q at distance is then the magnitude of electric field due to a uniformly charged thin spherical shell of radius r with the total charge q at a distance r by 2। ठीक है, देखिए magnitude of electric field due to a point charge 2q at distance r is e, मतलब ये कह रहा है कि अगर 2qa है, 2q मान लीजिए कि 2q चार्ज है, ठीक है, और सपोज करिए मान लेते हैं कि कहां रखा हुआ है, ये पी पॉइंट पे रखा हुआ है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसपे जो चार्ज है वो कितना है, 2q है, ठीक है, और 2q कहां रखा हुआ है, मान लेते हैं पी पॉइंट पे है, और यहां से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए सी पॉइंट है, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, दैट इज ई है। ओके, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर विद द टोटल चार्ज क्यू एट डिस्टेंस r बाई 2 ना, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि इस q से, ठीक है, r बाई 2 डिस्टेंस पे मान लेते हैं कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पूछ रहा है। तो एक काम करिए, यहां 2 कंडीशन हो गया, फर्स्ट कंडीशन हो गया, यहाँ सेकंड कंडीशन हो गया। पहले कंडीशन को अगर लेके चलें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और फार्मूला क्या है 2q ना, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ, चार्ज कितना दिया, 2q दिया है, तो 2q अपॉन r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। दूसरे कंडीशन को लेके चलें तो e डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और ये कितना हो गया q अपॉन, और ये r बाई 2 है, तो r बाई 2 का स्क्वायर मतलब r स्क्वायर अपॉन 4 चला गया ऊपर, r आ गया नीचे, ठीक है। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, सेकंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के हेल्प से आप यहां पर ये जो ई डैश पूछ रहा है ये आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे, आप इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ई अपॉन ई डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और क्या हो जाएगा 2q अपॉन r स्क्वायर इनटू, ठीक है, इनटू
कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर अपॉन क्यू इंटू 4। तो एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो गया, और उसके बाद क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और आर से आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कितना हो जाएगा ई अपॉन ई डैश इज इक्वल टू, ऊपर कितना आ जाएगा आप देखिए, ऊपर आपका आ जाएगा 2, ठीक है, और यहां से आपका ऊपर आगे देखिए 4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल हो गया, यहां से एक कितना है, यहां से यहां आर स्क्वायर होगा ना, यहां पर भी तो आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और आपका क्या है, इसको थोड़ा ना एक काम करते हैं, अच्छे से कर देते हैं, इसमें हौच पौच हो जा रहा है, ठीक है, थोड़ा इसको साफ साफ अच्छे से कर दे रहा है। एक काम करिए, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, करिए, ई अपॉन ई डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आ जाएगा, और उसके बाद कितना आ जाएगा 2q अपॉन आर स्क्वायर, और इनटू यहां पर कितना हो जाएगा, देखिए आप यहां पर यहां हो जाएगा आपका आर स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा आपका आर स्क्वायर, और इनटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 ऊपर हो जाएगा, और अपान कितना हो जाएगा 4 इंटू क्यू हो जाएगा, ए कैंसिल ए कैंसिल ए भी कैंसिल ए भी कैंसिल, ठीक है, क्यू से क्यू कैंसिल, तो हमें मिला क्या, ई अपान ई डैश इज इक्वल टू 2/4, दैट इज 1/2। मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ई डैश इज इक्वल टू आ गया 2e, ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। अगर ऐसा करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसका क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, ठीक है, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज enclosed by a spherical Gaussian surface get affected when its radius is increased? How does the electric flux due to a point charge, ठीक है, enclosed by a spherical Gaussian surface get affected when its radius is increased, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बात आ गया स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का, तो ठीक है, जब स्फेरिकल की बात आ गई तो एक क्या करिए आप एक स्फीयर बना लीजिए, ठीक है। स्फीयर याद रखिएगा 3D होता है, सर्कल क्या होता है 2D होता है, लेकिन हम लोग जैसे अगर मैंने ये बना दिया आपका, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने ये बना दिया, मैंने मान लीजिए यह बना दिया आपका ए, जैसे मान लीजिए मैंने ये बना दिया आपको, ठीक है, ठीक है। आप इसको मान लीजिए कि हाँ ये क्या है, स्फीयर है। इस स्फीयर का हम लोग क्या कर लेते हैं, जैसे रेडियस मान लेते हैं, कितना है, सपोज करिए r है। वो कह रहा है कि हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इनक्लोज्ड बाय अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस गेट अफेक्टेड व्हेन इट्स रेडियस इंक्रीज। अगर उसके रेडियस में ठीक है इंक्रीमेंट हो जाए, रेडियस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ठीक है, अगर इंक्रीज हो जाए तो वो पूछ रहा है कि उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप एक बात बताइए मुझे कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है, फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। और यहां पर आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे, इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो गया, ये आपको फॉर्मूला पता है। और ठीक है, तो फाई ई इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमको, यहाँ ई इंटू क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, ठीक है। और जो फाई इक्वल टू ई इंटू ए मिल जाएगा, ई कितना होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ए कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना मिल गया आपको, फाई ई इज इक्वल टू के क्यू 4 पाई। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिपेंडेंसी है वो उसके रेडियस पे नहीं आ रही है। तो रेडियस पे नहीं आ रही, इसका ये मतलब हुआ कि अगर रेडियस इंक्रीज भी हो जाता है, अगर रेडियस इंक्रीज भी हो जाता है तो उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट ना, इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है। आफ्टर दैट
एक क्वेश्चन और है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ अ साइड 1 सेंटीमीटर व्हिच इनक्लोज एन इलेक्ट्रिक डायपोल ना। एक बात बताइए कोई, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ अ साइड। तो जैसे मान लीजिए कोई क्यूब है, ठीक है, क्यूब का साइड क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, चलिए 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। कह रहा है कि अगर एक क्यूब जो है, ठीक है, ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर व्हिच इनक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डायपोल। मान लीजिए इस क्यूब के अंदर क्या इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब क्या हो गया, दैट इज जैसे माइनस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू, और ये आपका यहां से यहां तक मान लीजिए डिस्टेंस 2 है, स्मॉल डिस्टेंस, ये आपका क्या हो गया, डायपोल हो गया। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ, ठीक है ना, इस क्यूब से, ठीक है ना, इस क्यूब का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इस क्यूब से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, जो जिसने अपने अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल को क्या किया है, इंक्लोज किया हुआ है, तो कितना होगा। तो आपको पता है क्या कि इसके अंदर जो टोटल चार्ज हम लोग देखेंगे, जो क्यू इनसाइड देखेंगे और टोटल देखेंगे, और टोटल कितना देखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू, इसको कितना हो जाएगा, 0। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0। और क्यू इनसाइड मतलब टोटल चार्ज कितना आ गया आपका 0, तो 0 अपॉन एप्सिलॉन 0 इसको कितना हो गया 0, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका ये सॉल्यूशन हो गया। आफ्टर दैट लिखा व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ अ साइड 10 सेंटीमीटर व्हेन इट इज हेल्ड नॉर्मल टू ई, ठीक है, व्हेन इट इज हेल्ड, क्या लिखा है, नॉर्मल टू ई ना। तो व्हेन इट इज हेल्ड नॉर्मल टू ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, थ्रू अ स्क्वायर ऑफ अ साइड व्हेन इट इज हेल्ड नॉर्मल टू ई, ठीक है। तो आपके जाहिर सी बात है, जब व्हेन इट इज हेल्ड नॉर्मल टू ई मतलब आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया दैट इज अ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मिल गया, ठीक है। तो व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 into 10 to the power 3 आई कैप न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। तो अगर हम यहाँ मैग्नीट्यूड देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमारा ए है, ठीक है, और आई कैप लग गया। आई कैप लगने का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया। और थ्रू स्क्वायर ऑफ अ साइड मतलब यहाँ पर आर कितना दिया हुआ है तुम्हारा, सॉरी साइड दिया हुआ है, साइड कितना दिया हुआ है स्क्वायर का, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लोग एक काम करेंगे, अब यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको मिल गया, कितना मिल गया, ई इक्वल टू दैट इज अ मॉड ऑफ ई इक्वल टू ई इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 3 मिल गया, ठीक है, न्यूटन कूलम्ब इनवर्स मिल गया। उसके बाद आपको साइड मिला हुआ है, कितना मिला हुआ है स्क्वायर का जो साइड है वो साइड कितना है, दैट इज साइड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर मिल गया। मीटर में करेंगे कितना होगा, 10/100 हो गया, कैंसिल करेंगे कितना हो गया 0.1 मीटर हो गया। निकालना क्या है, फ्लक्स निकालना है, थीटा कितना हो गया 0 हो गया। तो फाई ई इक्वल टू क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, तो कॉस 0, तो कॉस 0 1, तो ई इंटू ए, ई कितना दिया है 3 into 10 to the power 3, ए कितना दिया हुआ है। तो आपको पता है कि स्क्वायर साइड, तो स्क्वायर साइड दिया हुआ है, तो स्क्वायर का जो एरिया हुआ कितना होगा, दैट इज अ साइड स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.1 into 0.1 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा आपका 0.1 into 0.1 कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 0.1, ठीक है, और पॉइंट हो जाएगा 0.01 हो जाएगा, और इंटू 3 into 10 to the power 3 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए 3, ठीक है, इंटू 10 to the power 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए 3/100 इंटू 10 to the power 3, और यहां से कितना आ जाएगा 3 into 10 to the power 1, ठीक है, कितना आ जाएगा दैट इज 30, क्या आ जाएगा 30, ये क्या आ गया आपका 30, ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, ठीक है, 30 आपका क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, ठीक है।